और लीची का जो हार्वेस्टिंग सीज़न है पर्टिकुलरली नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें 2 महीने का लगभग रहता है। शाही जैसे ही पकती है उसके बाद में मार्केट में जब पका हुआ फल को बेचते हैं तो मार्केट में गलट हो जाता है। अभी आप जो मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं ये एक सुपीरियर चांस सीडलिंग है। इसके जो फल होते हैं वो जो नॉर्मल शाही वैरायटी है उससे लगभग 7 से 10 दिन पहले पक करके तैयार हो जाते हैं। इससे अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और ये लीची का जो ओवरऑल जो ड्यूरेशन है उसको भी एक्सटेंड करने में मदद करेगा। आजकल क्लाइमेटिक जो रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए भी एक सबसे अच्छा तरीका है। नॉर्मल समय है लीची का, उससे समय से पहले मार्केट में जाएगा तो उस समय पे लगभग 200 रुपये किलो के हिसाब से अगर मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो इतना दाम उसको मिल जाएगा। कोई भी फल, सब्जी या कोई भी फसल हो, जब वो अपने तय समय से पहले ही बाज़ार में आ जाए तो उसकी एक बेहतर कीमत किसान को मिल पाती है। लगातार जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं इस पर शोध भी करते रहते हैं कि कैसे किसानों को नई नई वैरायटी दी जाए। आज हम पहुंचे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची है वहाँ मौजूद है और इस संस्थान ने लीची की एक ऐसी वैरायटी तैयार की है जो अन्य वैरायटी की तुलना में लगभग एक हफ्ता पहले उसकी फ्रूटिंग हो जाती है, उसका फल आ जाता है। जाहिर सी बात है जब ये बाज़ार में जाएगा तो उस समय बाज़ार में लीची कम होगी और जो किसान हैं उनको एक बेहतर कीमत भी मिल पाएगी, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो चलिए इस वैरायटी के बारे में हम जानते हैं डॉक्टर सुनील से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, संस्थान के फ्रूट साइंटिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये तो सभी जानते हैं कि अगर समय से थोड़ा पहले कोई भी चीज़ बाज़ार में आ जाए तो दाम अच्छे मिलते हैं और लगातार ये बात भी हो रही है किसान की आमदनी कैसी बढ़ाई जाए। कौन सी ये वैरायटी है, इसके बारे में बताएंगे आप? जी जनरली लीची में क्या है कि बहुत कम वैरायटी हमारे पास में अवेलेबल है और लीची का जो हार्वेस्टिंग सीज़न है पर्टिकुलरली नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें 2 महीने का लगभग रहता है। और सबसे पहली जो वैरायटी मार्केट में जो पहुंचती है बिहार से अगर बात करते हैं तो शाही है। शाही अर्ली वैरायटी है, उसके बाद में और जो वैरायटीज़ हैं चाइना लेट में पकती है, बाकी बेदाना है ये है। जी। तो क्या है कि शाही जैसे ही पकती है उसके बाद में मार्केट में जब पका हुआ फल को बेचते हैं तो मार्केट में गलट हो जाता है। तो उस वजह से कभी कभी क्या होता है जो व्यापारी हैं, जो किसान है, उसका समय से पहले हार्वेस्टिंग उसको कर लेते हैं और बाज़ार में खट्टे जो लीची है उसके नाम से बिकने लग जाता है। तो वो लीची का एक रेपुटेशन थोड़ा सा ख़राब उसमें होता है। तो हमने जो अभी आप जो मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं ये एक सुपीरियर चांस सीडलिंग है और इससे ये पौधा जो है इसके जो फल होते हैं वो जो नॉर्मल शाही वैरायटी है उससे लगभग 7 से 10 दिन पहले पक करके तैयार हो जाते हैं। और ये वैरायटी का पर्पज़ ही है, ये एक तरह से एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी जी है। तो शाही से आप मतलब लीची भी मार्केट में 7 से 10 दिन पहले जो पका हुआ लीची है वो शाही की फ्लेवर के साथ में वो मार्केट में उपलब्ध होने लग जाएगा। तो ये इससे अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और ये लीची का जो ओवरऑल जो ड्यूरेशन है उसको भी एक्सटेंड करने में मदद करेगा। यानी जो लोग लीची की बागवानी करते हैं उनकी जो आमदनी है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी कि लंबे समय तक उन्हें फ्रूटिंग भी मिल रही है। हाँ। और थोड़ा और पहले से उनकी आमदनी शुरू हो जा रही हाँ, है। ये मीन्स वेराइटल डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आपने एक्स्ट्रा अर्ली, अर्ली, लेट, मिड, वेरी लेट, इस तरह से वैरायटीज़ लगाए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि आजकल क्लाइमेटिक जो रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए भी एक सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज एक ही वैरायटी लगा हुआ उस टाइम पे अगर रेन आ जाता है फ्लावरिंग में या फिर ओलावृष्टि वगैरह हो जाता है तो अगर सिंगल वैरायटी पे लगा रखा है तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर बहुत सारा आपके पास में डाइवर्सिफिकेशन है इस तरह से, अर्ली, एक्स्ट्रा अर्ली, फिर लेट है, मिड है, इस तरह से, तो वो आपको क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी एक अच्छा है। सर और डिफरेंट टाइम पे उसका लीची पकता जाएगा तो आप हार्वेस्टिंग में, अदरवाइज क्या होता है कि शाही एक साथ ही पक जाता है तो सारा एक साथ में हार्वेस्टिंग करना मुश्किल होता है और उसकी वजह से मार्केट में गलट भी हो जाता है। तो किसानों को क्या है कि उसकी जो प्राइस है, जाहिर सी बात है अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है तो मार्केट में उसका प्राइस भी डाउन होने लग जाता है। तो इसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा और ये पहले जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो भी इसका बढ़ जाएगा। सर इसके दाम की अगर बात करें, अगर समय से पहले आएगी तो कितना लगता है आपको फ़र्क मिल जाएगा एक किसान को मूल्य में? देखिए समय से पहले ये मतलब जो नॉर्मल समय है लीची का उससे समय से पहले मार्केट में जाएगा तो उस समय पे लगभग 200 रुपये किलो के हिसाब से अगर मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो इतना दाम उसको मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल रेट है उससे मच बेटर इसका प्राइस रहेगा। नॉर्मल आमतौर पर आप लोग जो देखते हैं हर बार बदलता भी है, लेकिन नॉर्मल जैसे इसी बार की बात करें तो क्या रहा होगा?
वो 100 यहाँ पे मतलब लोकल मार्केट में कम होता है, बाकी दूसरे जी। मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे तो प्राइस बढ़ता ही जाता जी। है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सैकड़े के हिसाब से बेचते हैं। सो मतलब 100 लीची कितने का है, 150 का है जी। या 200 का है, तो वो हो सकता है कि एक लीची 5 या 6 रुपए का भी मिलता है, एक यानी लीची हम 2 रुपए ये का मान भी सकते हैं मिलता कि 1.5 से 2 गुना है। तक उसकी हाँ, कीमत 1.5 जा से सकती है नई जा वैरायटी सकती की। है। ज़रूर, ज़रूर। जैसे अलग-अलग जो वैरायटी होती हैं उनका अलग-अलग समय होता है, कोई 5 साल में फल दे रहा है, कोई 7 साल में दे रहा है। ये जो वैरायटी है अगर कोई पौधा लगाता है कितने समय में इससे फ्रूटिंग मिलने लगेगी? 4 से 5 साल जो है वो समय उसका लगेगा फ्रूटिंग आने के लिए। कॉमर्शियल फ्रूटिंग जो आती है वो 4 से 5 साल का समय लग जाता है। इसको सर नाम क्या दिया आप लोगों ने वैरायटी? नहीं, अभी कोई नाम नहीं है, ये तो अभी जब जैसे ही नाम बाद में दिया जाएगा। अभी तो यहाँ से इंस्टीट्यूट से रिलीज होना है, उसके बाद में SBRC फिर CBRC से रिलीज होना है। तो अभी तक पाइपलाइन में ही था, बट लगातार 3-4 सालों से इस पर अध्ययन चल रहा है और काफ़ी मतलब इसका जो रिजल्ट है वो बहुत कांस्टेंट है। तो यानी संस्थान के स्तर पर काम पूरा हो चुका है और ये मान लें कि अब संस्थान जो है इस वैरायटी को जल्दी रिलीज करने जा रहा है। हाँ, रिलीज करने जा रहा है। और उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है उसके बाद ये किसानों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो इसके पौधे हैं भी उनको हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसके पौधे भी तैयार कर रहे हैं। यानी बैकएंड पे सारा काम रेडी है। जैसे ही वैरायटी रिलीज हो, आगे प्रोसेस पूरा हो और किसान मांगे तो उसे इंतजार ना करना पड़े, तुरंत आप लोग देने की स्थिति में हाँ, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो नई वैरायटी है, फिलहाल नाम नहीं दिया गया है लेकिन इसको रिलीज़ करने की तैयारी लगभग हो चुकी है। जो इसके ट्रायल थे वो लगातार सफल देखे गए हैं और अब जब ये वैरायटी बाहर आ जाएगी, मार्केट में आ जाएगी, तो उसके बाद किसानों को जब इसके पौधे मिलने लगेंगे तो निश्चित रूप से जो किसान हैं, जो बागवान हैं, जो लीची का काम करते हैं, वो भी लीची की बागवानी से एक अच्छी आमदनी ले सकेंगे। उनकी जो आमदनी है इस बागवानी से वो भी बढ़ जाएगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।